नमस्कार, मैं हूं धीरज और आप देख रहे हैं इस सेशन को जो कि बेस्ड है डिटर्मिनर्स पे। सबसे पहली चीज़ डिटरमिनर्स, इसको लोग पढ़ते हैं डिटरमाइनर्स। जी, इसको डिटरमाइनर्स नहीं पढ़ते, इसको डिटर्मिनर पढ़ते हैं क्योंकि डिटर्मिनर को डिटरमाइन वर्ड से इसको क्या किया गया है, डिराइव किया गया है। डिटरमिन शब्द से इसको डिराइव किया गया है, इसीलिए इसको हम क्या पढ़ते हैं, डिटर्मिनर्स, न कि डिटरमाइनर। डिटर्मिनर में क्या आता है, आर्टिकल आएगा जो कि ए एन द होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आएगा, दिस दैट दिस दोज, जो कि डेमोन्स्ट्रेट करेगा, सच भी आ सकता है आपके सामने। ओके, पॉजिटिव एडजेक्टिव माई, आवर, योर, हीज, हर, इट्स और देयर। क्वांटिफियर्स जैसे कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इस एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को बोला जाता है क्वांटिटिव एडजेक्टिव या न्यूमरल एडजेक्टिव। कई बार होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी कि क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। उसके बाद आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आएगा ईच, एवरी, ईदर, नीदर। इस तरीके के वर्ड्स क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होंगे। ओके, एक्सरसाइज दिया है। मैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को शुरू करने से पहले मैं इसके पहले थियरी बता दूं मैं आपको कि दिस और दैट का प्रयोग सिंगुलर नाउन के लिए करते हैं। किसके लिए, सिंगुलर नाउन के लिए करते हैं, सिंगुलर नाउन के लिए किया जाता है। ओके, जहाँ पे दिस नियर को बताने के लिए करेंगे, नियरनेस को बताने के लिए करेंगे, और दैट किसके लिए बताने के लिए करेंगे, डिस्टेंस, यानी कि जो चीज़ हमारे से क्या होगी, दूरी पे होगी, डिस्टेंट होगी यानी कि फार। ओके, और दिस और दैट ये दोनों ही क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ही हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हैं। ओके, दीज, दोज, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए आते हैं। कैसे नाउन के लिए, हमेशा ही प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए आएंगे, जहाँ पे दीज का प्रयोग करेंगे नियरनेस को बताने के लिए यानी कि नियर, और दोज का यूज़ करेंगे फार को बताने के लिए जो दूर होगा। ओके, डिस्टेंस के लिए। आई होप कि आपको दिस दैट दिस दोज में अंतर पता लग चुका होगा। ओके, सो बोल रहा है दिस पेन इज माइन, ऑब्लिक दिस पेन इज माइन, हम इनमें से कौन सा यूज़ करेंगे। तो दिस का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं, तो ये पेन कैसा है, सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस, हम दिस को काट देंगे। ओके, सेकेंड है बॉयज़ आर नॉट प्लेइंग। अब हमें दोनों में से कोई एक यूज़ करना है, या तो दिस होगा या तो दैट होगा या तो दोज होगा। तो हम दैट का यूज़ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये नाउन प्लूरल है और प्लूरल नाउन के पहले दोज जाएगा। ओके, नेक्स्ट 3, हाउस इज माइन, डैश हाउस इज माइन। दोज का यूज़ कर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ये नाउन सिंगुलर है, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। 4, डू डैश ओन योर, डू डैश ओन वर्क। हम इसमें से क्या यूज़ करेंगे, तो डू योर ओन वर्क, हम क्या यहाँ पे यूज़ करेंगे, योर यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि हम इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और इंस्ट्रक्शन हमेशा सेकेंड पर्सन को दी जाती है। आई नो डैश राइट्स, वी शुड डू, वी शुड डू आवर वर्क नाउ, वी शुड डू आवर वर्क नाउ। हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना चाहिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 छूट गया। आई नो द राइट्स, राइट के पहले क्या आएगा, डेफिनेट आर्टिकल द। आई नो द राइट्स, इट है, वी शुड डू डैश वर्क नाउ। तो वी के अकॉर्डिंग जब पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा तो वो आवर होगा, तो वी शुड डू आवर वर्क नाउ। 9, लुक एट डैश फेस, लुक एट द फेस। ओके,
पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। दे क्रॉस्ड डैश लिमिट्स, दे क्रॉस्ड द लिमिट्स, यहाँ पे द आएगा। हाउ डैश मिल्क डू वी यूज, हम कितना मिल्क यूज़ करते हैं। तो मच और मेनी में क्या डिफरेंस है। मच एक प्लूरल, एक मच संख्या को बताने के लिए आता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, और मच एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। तो ये क्वांटिटी को बताने के लिए आएगा, और मेनी नंबर को बताने के लिए आता है, संख्या को। ओके, तो मिल्क क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या आएगा, मच आएगा, मेनी नहीं आ सकता। ओके, नेक्स्ट है आई हैव डैश फ्रेंड्स। फ्रेंड को अगर हम देखें तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए मेनी आएगा, ना कि मच। मच तो क्वांटिटी के लिए आएगा। 13 ही हैज़ डैश टेंशन, ही हैज़ मच टेंशन, मच टेंशन, टेंशन को काउंट नहीं कर सकते। 14 आई हैव डैश इशूज, इश्यूज एक मुद्दा की जब बात करते हैं तो प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, उसके साथ मच का प्रयोग करेंगे, न कि सॉरी उसके साथ मेनी का प्रयोग करेंगे, न कि मच। 15 शी नीड्स डैश हेल्प, शी नीड्स सम हेल्प, सम और एनी। सम का प्रयोग हमेशा ही अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं, और एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। कैसे सेंटेंस में नेगेटिव, और सम का अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। इन दोनों के बीच और भी डिफरेंसेस हैं, जो कि जब थियरी की क्लास चलेगी तो सारी चीज़ों को क्लियर किया जाएगा एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव चैप्टर में। तो इसका आंसर है सम। आई डू नॉट नीड डैश हेल्प, सेंटेंस नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग करेंगे, सम का नहीं। 17 डू यू नीड, डू यू नीड डैश हेल्प, डू यू नीड सम हेल्प, यहाँ पे सम का यूज़ करेंगे। सम का प्रयोग इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी किया जाता है, सम का प्रयोग इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी किया जाता है जब हम अपना आंसर यस में उम्मीद करते हैं, तब जाके वहाँ पे सम का प्रयोग इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है। 18 आई हैव डैश इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए इसके साथ क्या यूज़ करेंगे, आई हैव सम इन्फॉर्मेशन। हालांकि सेंटेंस अफर्मेटिव है, इसलिए हम सम का यूज़ करेंगे, न कि एनी का। ओके, नेक्स्ट आई डू नॉट हैव डैश इन्फॉर्मेशन, आई डू नॉट हैव एनी इन्फॉर्मेशन। क्यों, क्योंकि अब ये सेंटेंस नेगेटिव हो गया, हमने नॉट का यूज़ कर लिया, इसीलिए सम का यूज़ नहीं कर सकते। 20 डू यू हैव डैश इन्फॉर्मेशन, डू यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन, क्या तुम्हारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है, तो एनी इज द करेक्ट आंसर हियर। मे आई हैव डैश कॉफ़ी, मे आई हैव सम ऑब्लिक एनी में से हमें क्या चूज़ करना है, मे आई हैव सम कॉफ़ी होगा, क्या होगा, सम कॉफ़ी। जब आप प्रश्न कर रहे हो तो आप उम्मीद क्या कर रहे हो कि मेरा आंसर उधर से आएगा, क्या, यस। तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना है, सम, इंटरोगेटिव सेंटेंस में। आई होप कि 21 तक सारी चीज़ें आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं 22 पे। डू यू हैव डैश वाटर, क्या तुम्हारे पास जल है। अगर आप उम्मीद कर रहे हो कि हाँ आपके पास होगा, आप हाँ में आंसर देंगे, तो वहाँ पे सम इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, 23 आई नीड डैश रेस्ट, यानी कि आई नीड सम रेस्ट, मुझे कुछ रेस्ट की ज़रूरत है। द डॉक्टर एडवाइज मी टू रेस्ट फॉर अ फ्यू डेज, फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए। अ फ्यू का हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ किया जाता है, अ फ्यू का हमेशा प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं, लेकिन फ्यू का नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा किया जाता है। किसका, नेगेटिव सेंटेंस में, ना के बराबर। लेकिन जब द फ्यू की हम बात करेंगे तो द फ्यू का दोनों सेंटेंसेस में यूज़ होता है, अफर्मेटिव में भी और नेगेटिव में भी। ओके, तो आई नीड, द डॉक्टर एडवाइज मी टू टेक फॉर अ फ्यू डेज। And 25 number question, he is at the 4th stage of cancer, there is dash hope of his survival, मतलब कि कैंसर के चौथे स्टेज पे है,
चौथे पहलू पे है, यानी कि उसके जीवन का बहुत ही न के बराबर उम्मीद है। जब न के बराबर उम्मीद है तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, देर इज लिटिल होप ऑफ हिज सर्वाइवल। लिटिल का अर्थ होता है न के बराबर, लिटिल का अर्थ होता है न के बराबर, अ लिटिल का अर्थ होता है थोड़ा सा। अगर हम द लिटिल की बात करें, इसको काट के द लिटिल, तो इसका अर्थ होता है जो कुछ। ओके। 26 वेरी डैश पीपल केम सो वॉज कैंसल्ड। वेरी फ्यू पीपल यानी कि बहुत ही ना के बराबर लोग, ना के बराबर लोग आए, इसीलिए सो को कैंसिल कर दिया गया। तो यहाँ पे वेरी फ्यू इज द करेक्ट आंसर। ही ड्रैंक डैश मिल्क दैट आई हैड केप्ट फॉर टी। ही ड्रिंक द लिटिल मिल्क, जो कुछ भी मिल्क मैंने रखा था उसने पी गया। यहाँ ये दैट है हमें दिख रहा है, और दैट के बाद हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, दैट के बाद हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, द मिल्क, द लिटिल मिल्क। क्या हम यूज़ करेंगे, द लिटिल मिल्क, द लिटिल मिल्क, द लिटिल मिल्क दैट आई हैड। यहाँ पे आएगा मिल्क और उसके बाद क्या आएगा, दैट, क्योंकि डिस्क्रिप्शन दे रहा है तो इस मिल्क के पहले क्या आएगा, लिटिल, और उसके पहले क्या आएगा, डेफिनेट आर्टिकल द, कि जो कुछ भी मिल्क मैंने रखा था चाय के लिए वह पी गया। 28 सी लॉस्ट डैश बुक्स दैट सी हैड ऑन ग्रामर। मतलब कि जो द फ्यू बुक्स का यहाँ पे यूज़ करेंगे क्या, द फ्यू। सी लॉस्ट द फ्यू बुक्स दैट सी हैड ऑन ग्रामर, मतलब जो ग्रामर के लिए जो भी कुछ कुछ उसके पास किताबें थी वो सारी ही उसने खो दी है। 29 आई नीड डैश हेल्प, आई नीड सम हेल्प, हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, आई नीड सम हेल्प। 30 डैश हेल्प दैट दे प्रोवाइड वॉज नॉट डैश, यानी कि द लिटिल हेल्प, क्या 30 द लिटिल हेल्प दैट दे प्रोवाइडेड यहाँ पे होगा डी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस जाएगा, वॉज नॉट सफिशिएंट, हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, सफिशिएंट, और वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं एनफ, वॉज नॉट सफिशिएंट और एनफ। डैश बॉय इज प्रेजेंट, एवरी बॉय इज प्रेजेंट। एनी शब्द का प्रयोग हम नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं जो कि एक एडवर्ब है, ओके, और ये नाउन को क्वालिफाई नहीं कर सकता, तो यहाँ पे वेरी चलेगा। एवरी बॉय इज प्रेजेंट, नो बॉय इज अब्सेंट, नो बॉयज इज अब्सेंट, हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना है, नो एडजेक्टिव, न कि एडवर्ब। एनी तो एडवर्ब होता है। थर्टी थ्री यू कैन अप्लाई फॉर डैश पोस्ट, फॉर एवरी पोस्ट, यू कैन अप्लाई फॉर एवरी पोस्ट, मतलब कि हर एक पोस्ट के लिए पॉजिटिव सेंस को देने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा एवरी। एनी तो एडवर्ब होता है ना, यहाँ पे हमें यूज़ करना है इज़ दिया है, और इज़ के अकॉर्डिंग हमें चीज़ों को यूज़ करना है, यानी कि एनफ इज़ एनफ, आपने सुना होगा एनफ इज़ एनफ, बस, एनफ इज़ एनफ, बस, दैट्स दैट, रहने दो, बस हो गया, इसका अर्थ होता है बस रहने दो। एनफ इज़ एनफ, दैट्स दैट, आप ये भी यूज़ कर सकते हो, दैट्स दैट, ओके, दोनों में से कोई एक हम यूज़ कर सकते हैं। माई डॉग हैज़ अ चेन राउंड, माई डॉग हैज़ अ चेन अराउंड इट्स नेकलेस। डॉग के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव इट्स, क्योंकि एक एनिमल है और एनिमल के लिए प्रोनाउन इट का यूज़ करते हैं जब वो सिंगुलर रहता है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव इट का क्या होगा, इट्स, तो इट्स क्या है, करेक्ट है। 35 का
36 सी लुक्स पिटी इन डैश ब्लैक ग्राउंड इन हर ब्लैक ग्राउंड। क्यों? क्योंकि सी का जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा वो क्या होगा? हर होगा, ना कि देयर तो दे का होगा ना। 37 वी हैड डैश प्रॉब्लम्स। वी हैव लिटिल तो आ नहीं सकता। वी हैव एनफ प्रॉब्लम्स, पर्याप्त प्रॉब्लम्स है नहीं भाई, पर्याप्त प्रॉब्लम हमारे लिए फेवरेबल थोड़ी ना है, वो तो हमारे लिए क्या है? अनफेवरेबल है। यानी कि वी हैव फ्यू प्रॉब्लम्स, हमारे पास तो ना के बराबर समस्या है, यानी कि सारी चीज़ें ठीक ठाक चल रही हैं। 38 डैश हैज़ वंस राइट। वन हैज़ वंस राइट। वन एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसके साथ अगर हम पॉजिटिव एडजेक्टिव, अगर इसका ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो वन ही होगा, और पॉजिटिव एडजेक्टिव की अगर हम बात करें तो होता है वंस। क्या होगा? वंस। अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करें तो होता है वन सेल्फ। ओके, क्या होगा? वन सेल्फ। 39 वन मस्ट परफॉर्म वंस ड्यूटी। क्या? वंस ड्यूटी। यहाँ पे जो ब्लैंक है ना, ब्लैंक में क्या आएगा? वंस ड्यूटी। हैव डैश राइज टू। हैव सम हैव सम राइज टू। कुछ चावल भी खा लो, थोड़ा चावल भी खा लो, इस तरीके का सेंस दे रहा है। जैसा कि अब कुछ पहले मैंने आपको बताया कि दिस और दैट का यूज़ कब करते हैं? सिंगुलर नाउन के लिए करते हैं, और वो दिस का यूज़ तब करेंगे जब वो क्या होगा? जो नज़दीक हो उससे पॉइंट आउट करता है दिस, और दैट जो दूर हो उसे पॉइंट आउट करता है। ओके, सेम पैटर्न में दिस का प्रयोग करते हैं एक से ज़्यादा वस्तु या व्यक्ति के लिए जो कि पास रहता है, और दोज का एक से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तु के जो दो से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तु के लिए जो कि दूर रहता है। ओके, यूज एप्रोप्रिएट पॉजिटिव एडजेक्टिव। 11 से 13 तक दिया था काउंटेबल नाउन्स, टेक, मेनी और मच। हाँ, जो काउंटेबल नाउन होते हैं उनके पहले मेनी या फ्यू का यूज़ किया जाता है, और जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ मच या लिटिल का यूज़ किया जाता है। ओके, डिजायरेबल नाउन्स, टेक लॉट्स ऑफ और लॉट ऑफ इन प्लेस ऑफ मच। इसके पीछे जो कई बार ना मच और मेनी शब्द का प्रयोग जनरली नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। कब? नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है मच और मैनी का प्रयोग। रूल ये फर्स्ट बोलता है। ओके, लेकिन जब मच और मैनी का प्रयोग हम अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं, तो इसका मच और मैनी का प्रयोग केवल सब्जेक्ट के तौर पे करते हैं, हम ऑब्जेक्ट के तौर पे नहीं करते। अब ऑब्जेक्ट के तौर पे मच और मैनी का सेंस देने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? और लॉट ऑफ यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? और लॉट ऑफ यूज़ करेंगे, या लॉट्स ऑफ यूज़ करेंगे, या हम यूज़ करेंगे सेवरल, या आप यूज़ करोगे हीप ऑफ, या आप यूज़ करोगे पेलांटी ऑफ। ओके, अ ग्रेट डील ऑफ और ग्रेट अमाउंट ऑफ, और वहाँ पे क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के तौर पे। तो यही पर्टिकुलर डिफरेंस होता है। तो इसमें ये क्या दे रखा है? डिजायरेबल नाउन्स टेक लॉट्स ऑफ अ लॉट ऑफ, ओके, इन प्लेस ऑफ मच की जगह पे। इन पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखा ना, इन पॉजिटिव स्टेटमेंट, यानी कि इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस सम इज यूज्ड, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में सम का यूज़ करते हैं, और नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज़ किया जाता है, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको।
इफ़ आंसर इज एक्सपेक्टेड इन यस, यदि आंसर को यस में एक्सपेक्ट किया जाता है तो भी जाके इन सम का प्रयोग इंटरोगेटिव सेंटेंस में किया जाएगा इन प्लेस ऑफ एनी के जगह पर। वेरी फ्यू मात्रा में नहीं, संख्या में न के बराबर। ओके, वेरी फ्यू और संख्या में न के बराबर के लिए कुछ के लिए आता है अ फ्यू। ओके, अगर हम बात करें सम की तो सम एक ऐसा एडजेक्टिव है जिस जो कि हमेशा ही अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होता है, न कि हमेशा ही अफर्मेटिव सेंटेंस में ये एप्लीकेबल है। नेगेटिव में नहीं होता इसका यूज़ और ना ही तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है। ओके, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस में तभी होता है जब हम आंसर को एक्सपेक्ट करते हैं यस में। तो सम का प्रयोग यदि काउंटेबल के लिए किया जाएगा तो हमेशा ये अपने साथ प्लूरल नाउन लेगा, लेकिन अगर अनकाउंटेबल के लिए किया जाएगा तो सिंगुलर नाउन लेगा। यही थियरी चलता है। ओके, सम कम्स विद बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। ओके, लिटिल, वेरी, लिटिल ये अनकाउंटेबल नाउन को शो करते हैं और लिटिल मात्रा में कुछ। ओके, द लिटिल ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों अगर हम बात करें द लिटिल और द फ्यू की तो पॉजिटिव सेंस में भी आते हैं और नेगेटिव सेंस में भी आते हैं। ओके, when some information is given about the noun the comes with little oblique few। अगर हम एनफ शब्द की बात करें, एनफ तो एनफ का प्रयोग एडवर्ब एडजेक्टिव के तौर से भी करते हैं और एडवर्ब के तौर पे भी करते हैं। लेट्स सी कैसे एडवर्ब के तौर पे होगा और कैसे एडजेक्टिव के तौर पे होगा। ओके, अगर हमारे सामने दिया है क्या एनफ, तो जब एनफ शब्द का प्रयोग एडवर्ब के तौर पे करते हैं तो इसके पहले एडजेक्टिव या एडवर्ब कि हमें पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करना होता है। किसका यूज़ करना होता है? इस एनफ शब्द का प्रयोग जब एडवर्ब के तौर पे करते हैं तो एनफ के पहले हमें क्या यूज़ करना होता है? एडजेक्टिव या एडवर्ब की पॉजिटिव डिग्री, तब ये एनफ एडवर्ब का फंक्शन प्ले करने लगता है। लेकिन जब एनफ शब्द का प्रयोग नाउन के तरीके से करते हैं तो एनफ के बाद हम क्या यूज़ करते हैं? नाउन यूज़ करते हैं। ओके, क्या यूज़ करेंगे? नाउन। अगर ये नाउन काउंटेबल है तो प्लूरल नाउन लेगा, अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर नाउन लेगा। आई होप कि ये थियरी आपको कंप्लीटली समझ आया होगा। ओके, एनफ शब्द का प्रयोग विद प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी होगा, विद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी होगा। ओके, उसके बाद बताया है अ लॉट ऑफ ऑब्लिक लॉट्स ऑफ। अ लॉट ऑफ ऑब्लिक लॉट्स ऑफ का यूज़ यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए भी करेंगे और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी करेंगे, दोनों के लिए किया जाता है। ओके, जब अ लॉट ऑफ और लॉट लॉट्स ऑफ आता है सेंटेंस में तो इसके साथ दोनों ही नाउन, दोनों तरीके की नाउन चलेंगी। वो काउंटेबल नाउन भी चलेगा और अनकाउंटेबल नाउन भी चलेगा। अगर वो काउंटेबल है तो नाउन हमेशा ही कौन सा लेगा? प्लूरल लेगा। लेकिन अगर वो अनकाउंटेबल नाउन है तो वो हमेशा सिंगुलर नाउन लेगा। तो ये सारी दोनों चीज़ें रहती हैं और लॉट ऑफ ऑब्लिक लॉट्स ऑफ के साथ। मच हमेशा ही सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए आएगा क्वांटिटी बताने के लिए, और मेनी हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए आता है संख्या बताने के लिए। ओके, सो कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं इन पे बेस्ड, इन एग्जांपल पे बेस्ड। ओके, जिसमें से कि पहला है आई नो अ लॉट। आई नो अ लॉट करेक्ट है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस अफर्मेटिव है और अफर्मेटिव सेंटेंस में मच का प्रयोग हमेशा ही सब्जेक्ट के तौर पे करते हैं, ऑब्जेक्ट के तौर पे नहीं। वहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पे करने के लिए हमारे सामने क्या होता है? अ लॉट ऑफ होता है या अ लॉट होता है। ओके, आई होप कि पहला क्वेश्चन आपको बहुत ही क्लियर हुआ होगा। लॉट्स ऑफ या अ लॉट ऑफ और मेनी पीपल हैव कम।
लॉट्स ऑफ पीपल हैव कम, अ लॉट ऑफ पीपल हैव कम, मेनी पीपल हैव कम, मेनी पीपल हैव कम। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है और अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पे हम क्या यूज़ करते हैं? मेनी। नेक्स्ट, इट नीड्स अ लॉट ऑफ, मच, लॉट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट। ओके, अब यहाँ पे सेंटेंस अफर्मेटिव है और अफर्मेटिव सेंटेंस में मच का प्रयोग नहीं करते। मच की जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं? अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ। तो हम अ लॉट ऑफ का यूज़ करेंगे। ओके, अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ दोनों ही करेक्ट है। 4, आई बॉट मेनी oblique lots of oblique a lot of books. I bought lots, I bought lots of books and a lot of books. दोनों ही करेक्ट है, many wrong है। No one is much interested, no one is much interested। ये स्टेटमेंट ग्रामेटिकली करेक्ट है। क्यों? क्योंकि नो वन सेंटेंस नेगेटिव है और नेगेटिव सेंटेंस में मच का ही यूज़ करेंगे। इंटरेस्टेड के बारे में यहाँ एक क्या है? एडवर्ब है। किसको क्वालिफाई कर रहा है? इस एडजेक्टिव को। 6, ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी। यहाँ पे सेंटेंस में अ लॉट ऑफ करेक्ट है, इसमें नो इम्प्रूवमेंट का रिक्वायरमेंट है। ओके, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। नोट, मच डज नॉट कम विद डिजरेबल एडजेक्टिव्स। डिजरेबल एडजेक्टिव्स के साथ मच नहीं आता, वो हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में आता है। ओके, सो हमने ये टॉपिक पढ़ लिया डिटर्मिनर्स और कंप्लीट सारी चीज़ों को हमने जान लिया। सो इसी तरीके की वीडियो को पाने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो बाय बाय एंड टेक केयर।